आपने जो मकान बनाया वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं। 8,400 करोड़ रुपए कौन सा जहाज होता है? 10 साल से यहाँ पे बाइडन की, ट्रंप की, ओबामा की सरकार है, उसको कौन भगाएगा? केजरीवाल भगा सकता क्या असल में किसकी देन है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी कैसे है रोहिंग्या, जबकि बॉर्डर पर तो तैनात सेना? बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो अंदर ना आने पाए। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ नहीं हो रही। राज्यों की समस्या जानते कहां से होती है? जब कोई अंदर घुस आता है तो उसका जो आधार कार्ड बनता है, उसको जो प्रमाण पत्र मिलता है, जो राशन कार्ड इश्यू होता है, पूर्णतः राज्यों के अधिकार में है। और इसीलिए जब हम उसको वेरीफाई करने की बात कर रहे थे तो ये सब के सब विरोध में खड़े थे। और इसीलिए सीए जो केंद्र से पारित कानून था, उसके खिलाफ दिल्ली की विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए सुधांशु जी बहुत होशियारी से बात करते हैं, आधी बात रखते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर हिंदुस्तान में आ गया तो उसको राशन कार्ड कौन देता है, कौन नहीं देता है, उस पर चर्चा में ले गए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का 2.5 करोड़ का आंकड़ा इसी प्रोग्राम में आपने कहा कि आपको 2006 में मिला। तो भैया आप मुझे बताइए, 10 साल से यहां पे बाइडन की, ट्रंप की, ओबामा की सरकार है, उसको कौन भगाएगा? केजरीवाल भगा सकते हैं क्या? संजय सिंह भगा सकते हैं क्या? सुधांशु त्रिवेदी भगा सकते हैं क्या? नहीं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर डिपोर्ट करना चाहिए उनको। घुसपैठियों को, इलीगल घुसपैठिया कोई भी मिलेगा उसको आप ही भगा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं भगा सकता। उसका आंकड़ा रखिए देश के सामने, कितना आपने लोगों को भगाया। बात तो सही है। अरे भैया आपने तो जब से पार्टी शुरू हुई ऐसी लगती मारी है सबको कि पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र वाजव, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी और वो किरण बेदी, वहां से लेके अन्ना हजारे तक को किनारे कर दिया। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। जो सब साथ में मिलकर आए थे, तो आपने आम आदमी पार्टी जानते क्या गति की? देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। आप कहते हैं कि इसको लत्ती, उसको लत्ती। अरे भैया, जिन जिन लोगों पे आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अगर उसका रिप्ले चला दिया जाए तो आपको बुरा मत मानिएगा, कार्यक्रम में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया आपने अजित पवार को, गले लगा लिया। आपने मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी पे नारदा शारदा स्कैम का आरोप लगाया, गले लगा लिया। आपने वाटर घोटाले का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पे लगाया, गले लगा लिया। आपने छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, येदुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, हिंदुस्तान के जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इनका नारा अब ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इतना बड़ा पदाधिकारी। शाबाश बेटा। कथनी करनी के अंतर का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। केजरीवाल जी ने कहा बिजली फ्री देंगे, दिया। पानी फ्री देंगे, दिया। बस की यात्रा फ्री कराएंगे, किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे फ्री, वो किया। दिल्ली के अंदर स्कूल फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें, 250 किलोमीटर मेट्रो, 10,000 अस्पतालों के बेड बनाए, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए, 4 लाख स्ट्रीट लाइट दिल्ली के अंदर लगाई। सबके काम के नाम पे वोट मांगते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा आपके वादे क्या है? 15 लाख देने का वादा, काला धन लाने का धोखा दिया। आपने कहा फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, धोखा दिया। आपने हर चीज पे धोखा देने का काम किया, इसलिए आपकी पार्टी का नाम अब मैं फिर दोहरा रहा हूं, बड़का झूठा पार्टी हो गई। कथनी करने का अंतर क्या होता है? कि मुझे तो सुन के आश्चर्य होता है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं। मुझे तो यह आश्चर्य है कि सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। और आगे कहते मेरा कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जिस दिल्ली में 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान महल में रहता है। और अब तो शीश महल छोड़िए, अब तो इतने मजेदार हैं, ये भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिनको 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। एक दौर में कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, वो सब छोड़िए, वो बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो बार बार हम क्या रिपीट करें, हमारे बहुत से लोग करे होंगे। मगर एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए। और कोई दूसरा सीएम बताइए इसे दूसरे राज्य की भी Z+ चाहिए, यानी सरकार आधी और सिक्योरिटी डबल, Z++। ये देखिए, इसे कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही कथनी और करनी में फर्क। अब आपका सवाल इनसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया, ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची,
फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस से, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 67 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर, चलेंगे देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन कथनी और करनी के अंतर का जहां तक सवाल है, इस देश के नौजवान से पूछिए, इस देश के किसान से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, ये कैसी सरकार चल रही है। 250 रुपए किलो प्याज बिकी, 300 रुपए किलो दाल बिकी, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका आपके राज्य में। और जब लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो निर्मला सीतारमण जी कहती मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये संवेदनहीनता है आपकी, ये संवेदनहीनता है। ऐसी गजब की सरकार आप चला रहे हैं। कार नहीं खरीदो तो टैक्स देना है, कार अपनी बेचो तो टैक्स देना, रुपया बैंक में रखा उस पर इंटरेस्ट मिला तो टैक्स देना है, रुपया जमा करना है तो टैक्स देना है, निकालना है तो टैक्स देना है, एटीएम से पैसा निकालना है तो टैक्स। अरे भैया आपने तो यह हालत कर दी है, वाकई वो गब्बर सिंह टैक्स बन गया है कि दिन रात इंसान सुबह से लेकर रात तक आपको टैक्स देता रहता है, बदले में उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। आपने 200 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान को डुबा दिया, आपने 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, आपने 3,54,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का हेयर कट के नाम पे सेटलमेंट के जरिए उनका खत्म कर दिया। आपकी नीतियां क्या है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में पूछिएगा, हम आपको सीना ठोक के एक एक नीति के बारे में बता सकते हैं। हमने तो ऐसा सरकारी स्कूल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री को भी ट्रंप की पत्नी को दिखाना पड़ा दिल्ली का सरकारी स्कूल, दिल्ली का सरकारी स्कूल आपने जाके दिखाया। ये आपके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज दिल्ली आगे है। दिल्ली के अंदर आप महिलाओं से बात कर लीजिए, बुजुर्गों से बात कर लीजिए। हमने घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि एक एक माता बहन के खाते में जाएगी, ये गारंटी है केजरीवाल जी की। हमने संजीवनी स्कीम की बात की है, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए जिनको उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनके लिए हमने कहा है उनका पूरा इलाज फ्री, 1 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो। 2500 रुपए तो बीजेपी भी दे रही है, आप 2100 या 2500 का वादा कर रहे हैं महिलाओं के वादे। वादा तेरा वादा गाना सुना है ना आपने? वादा तेरा वादा, इनका वादा, इनके वादे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, इस पर इनके वादे पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि हर चीज में तो इन्होंने झूठ बोला। जब कोई बात में जवाब पूछता है, कहते हो तो जुमला था, ये तो अगर इनका 2100 संकल्प पत्र जुमला पत्र हो चुका है। ये अगर 2100 रुपए दे तो चुनावी वादा, आप 2500 का वादा करें तो बहुत इधर अच्छा। उधर की बातें करने का कैसा शौक हो गया है आम आदमी पार्टी वालों की। 8,400 करोड़ रुपए कौन सा जहाज होता है? ये तो कोई फाइटर प्लेन भी नहीं होता। चलिए कुछ भी आके बोलते, चलिए दिखाते, कुछ भी। अब मैं बताना चाहता हूं, जो ये बात कहने का प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री जी का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग भारत के प्रधानमंत्री का आवास है। उसमें जिसमें आज मोदी जी रह रहे हैं, उसी में मनमोहन सिंह जी रहते थे, उसी में अटल जी रहते थे, उसी में देवगौड़ा जी, गुजराल जी और अपने राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव तक रहते थे। आपने जो मकान बनाया वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दिल्ली की बड़ी खिदमत की, तो मैं बताना चाहता हूं जब इनकी सरकार आई दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था। अब स्थिति क्या हो गई? घटा, धीरे धीरे घटते घटते पिछले साल 0.3 पे आया। और इस साल स्थिति यह हो गई है कि दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के कर्जे के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि दिल्ली में इस साल बजट घाटे में जाने वाला है। ये आपने दिल्ली को वहां से वहां तक रुपए दिया है और अंदर अगर जाने की बात दिया है भैया, अप्लाई तो किया है ना, यानी जहां सरप्लस थे वहां से नीचे आ गया। अरे आएगा, अरे परेशान सर कहा है, अभी तो घाटे में आ गया ना। 10,000 करोड़ का कर्जा मांगा है कि नहीं? अभी भी सरप्लस में है कि नहीं? अब काहे बीच में बता दीजिए सुधांशु, देखिए दुखती रात हाथ पहुंची, सरप्लस में है कि नहीं समझ में आने लगा इनको। पूरा देश सुन रहा है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं साहब, मुनाफे में है कि नहीं? अब आपका तो कह रहे हैं जो फायदा था वो मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में। अच्छा ठीक है, बोले। अब सुनिए, अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा क्यों चाहिए? सीधा सवाल है। अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा, क्योंकि आपको पता है कि लुटिया डूबने वाली है। देखिए, ये कहते थे कि जमुना में डुबकी लगा देंगे। योगी जी ने तो आके कहा हम तो गंगा में डुबकी लगा दिखा दिए, आप डुबकी लगा दो। पर इनको पता डुबकी लगाए तो राजनीति डूब जाएगी। और इन्होंने जिस प्रकार की बातों का भ्रम पैदा किया है, आज वो चीजें उभर कर सामने आती चली जा रही हैं। एक एक फैक्ट के ऊपर जो दिल्ली, जैसे अब कथनी करने का अंतर, आपने कहा हम 2100 देंगे। अरे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे क्यों नहीं दिया? कोई रोक नहीं थी। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तें दे दी।
हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने 4 किस्तें दे दी। हम आसाम में पिछले 5 साल से दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। आपको दे देना चाहिए था, मगर नहीं, वो पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवा रहे हैं, जब हम आएंगे तब देंगे, आएंगे। अरे भाई, चुनाव आचार संहिता से पहले क्यों नहीं दिया? इसीलिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि न देना और डुबकी लगाने से बचना, उसके लिए एक लाइन आम आदमी पार्टी के पूरे कैरेक्टर के ऊपर, कथनी करनी का अंतर के ऊपर आ जाती है कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती। हम इनके साथ डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए काशी में डुबकी लगाते हैं, बनारस में। गंगा मैया कितनी पवित्र है, वहां चेक करते हैं। चलिए मथुरा में यमुना चेक करते हैं। चलिए हमारे साथ लखनऊ आदि गंगा मां गोमती को चेक करते हैं, वहां कितना प्रदूषण आप लोगों ने फैला रखा है। चलिए प्रयागराज में गंगा की सफाई का चेक करते हैं कि वहां कितना गंगा आपने साफ किया है। चलिए कानपुर में, जहां पे आपने पैसे भी खर्च किए और वो पैसा कैसे डूब गया और